दोस्तों नमस्कार, पीयूष कुमार गोयल फिर आपके साथ। दोस्तों आजकल हम एक दौर से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बड़ी महामारी है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। प्रयास चल रहे हैं, हर तरह के प्रयास भारत सरकार, विश्व की सरकारें कर रही हैं, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हम भी अपने आप को स्वस्थ रखें। एक ही इसका अभी तक जो चीज़ सामने आई है कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों आजकल समय सबके पास बहुत है, कहते हैं ना कि समय नहीं था। बच्चों के साथ हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा है। तो दोस्तों मेरा भी मन हुआ है कि मैं भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। द बुक विच आई लव द मोस्ट, कुछ किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, पढ़ रहा हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे फेवरेट मेरी जो सबसे पहली पुस्तक है, जो पुस्तक क्या है कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों जिंदगी में एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक ने, इस ग्रंथ ने, मैं इसको सबसे दुनिया की सबसे बड़ी किताब मानता हूँ। किताब नहीं, बहुत कुछ है ये, सब नहीं है इसके लिए। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 2 बार पढ़ चुका हूँ, 2 बार लिख चुका हूँ, धीरे धीरे में लिख चुका हूँ। अवश्य पढ़ें, तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। इस पुस्तक को आप अपनी लाइफ में एक बार अवश्य पढ़ो। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज आया है। तो आप अवश्य आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। ये पुस्तक नंबर 1। रामकृष्ण परमहंस मिशन से मेरे को मथुरा में जब हम लोग थे, वहाँ पे बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। मैंने परमहंस जी को बहुत पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा है। ये पुस्तक भी मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट पुस्तकों में है, मैं पढ़ता हूँ उनको। पढ़ें इसको आप। अगर आप मैथ से प्यार करते हैं, अगर आप मैथ से प्यार करते हैं, मैथ की कोई किताब अगर आप ज़िंदगी में पढ़ना चाहें, तो ये किताब द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेट एमेच्योर ज़रूर पढ़ें। दोस्तों एक किताब और है, ये भी किताब आप अवश्य पढ़ें, बहुत बढ़िया लिखा है। ये पुस्तक आप यकीन करेंगे कि मुझे पुस्तक से बहुत पहले से ही कुछ किताबें मैं प्रगति मैदान से लेके आया हूँ। कुछ किताबें मैंने जो है ना 10-10 रुपये में, 20-20 रुपये में 6-6 7-7 किताब लेके आया हूँ। 90 के दशक में पुराना जो हमारा गाजियाबाद में बस स्टैंड है, वहाँ पर बगल में एक था, उसके यहाँ से लेता था मैं। ये किताब है, और भी मैंने किताबें बहुत सारी ली है वहाँ से। तो ये किताब का जवाब नहीं है। अगर आप मैथ को पढ़ना पसंद करते हैं तो किताब ज़िंदगी में जरूर पढ़ें। द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेट एमेच्योर बाय जूलियन लोवेल कॉलेज। अमेजिंग, बहुत बढ़िया किताब है, और ज़रूर पढ़ें आप इस किताब को। दोस्तों मैंने 27/1/97 को किताब खरीदी थी। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, 90 और 2000 के बीच में। तो 27/1/97 में मैंने ये किताब खरीदी थी, और मेरे ख्याल से ये किताब पब्लिश भी मेरे ख्याल से ये $1.5 की है, और पब्लिश भी मेरे ख्याल से 94 में या 94 में और 63 में दोबारा पब्लिश हुई है। इस किताब को अवश्य पढ़ें। और ये किताब है सुरेंद्र वर्मा जी की, क्या लिखा है, बढ़िया, मज़ा आ गया, तबीयत खुश। जरूर पढ़ें इस किताब को। शिव खेरा जी की है जीत आपकी। इसमें
पढ़ी मैंने, उसमें एक ही चीज़ लिखी है कि बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। वाकई में दोस्तों बताती है। तो कहीं ना कोई चीज़ आपको ज़रूर, कोई अच्छी किताब पकड़ें, कहीं ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा आपको। अवश्य पढ़ें इसको। श्री निवासा रामानुजन। दोस्तों, हिंदुस्तान का गौरव, मैथमेटिक्स में अगर बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का गौरव है। और हिंदुस्तान में 3 आदमी हुए हैं जो मेरे तो आइडियल हैं। सरदार भगत सिंह 30 साल की उम्र में देश छोड़ के चले गए थे। स्वामी विवेकानंद आई थिंक 33 और 34 साल की उम्र में चले गए थे। और श्रीनिवासा रामानुजन, मैथ के नंबर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, मेरे फेवरेट हैं, मैं पढ़ता हूँ इनको। 33 और 34 साल के उम्र में चले गए थे, लेकिन आज भी इनके नंबर्स फॉर्मूला, इनका एक फॉर्मूला है 1729, जिसको रामानुजन नंबर कहते हैं। दोस्तों पढ़ें इस किताब को, फेवरेट है, मेरी फेवरेट है। यस, द ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस पुस्तक है ये। दोस्तों प्रगति मैदान से मैंने खरीदी थी, मेरे ख्याल से हो गए 15 से 20 साल पुरानी पुस्तक मेरे पास है। एक बार पढ़ चुका हूँ इसको मैं। क्या लिखा है, गजब, मेरी फेवरेट है। आपकी है नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ। वाकई में बहुत अच्छी किताब है, पढ़ें एक बार। अगर आप साइंस से प्रेम करते हैं तो इसको अवश्य पढ़ें, इस किताब को। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में क्या बताना है। E=mc²। मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला है, जिसने प्रकाश की चाल को स्क्वायर कर दिया। जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़े इसको। मधुशाला, हरबंस राय बच्चन जी की। दोस्तों बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको मैंने सुनी से लिखा है, और दुनिया की पहली किताब है जो सुनी से लिखी गई है, मिरर इमेज में लिखा है। और इस पुस्तक का जवाब नहीं है, पढ़ लो एक बार, मन को तबीयत खुश कर देगी आपको। कुछ तो है इसके अंदर, आपके विचार आपको ऊपर से स्पिरिचुअलिटी में भी जोड़ने की कोशिश करेगी, जो मैं समझता हूँ। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत पुरानी हो गई है, बहुत पहले लेकर आया था, यहीं से ली थी मैंने किताब, ये मंगाई थी मैंने। दोस्तों डॉन ब्रैडमैन, ऑटोबायोग्राफी, फेयरवेल टू क्रिकेट, पढ़ लें एक बार। अब क्रिकेट से प्रेम करते हैं तो। अब्दुल कलाम साहब, पढ़ लो, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, मज़ेदार। फोटोग्राफ भी है उस पर मेरे, अब्दुल कलाम साहब के। तो बढ़िया किताब है। इग्नाइटेड माइंड्स, लियो टॉलस्टॉय, गजब, मज़ेदार, मस्त, पढ़ लो एक बार। दोस्तों अब बारी है मेरी अपनी पुस्तक की। दोस्तों मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इजी स्पेलिंग। दोस्तों प्रकाशक ने 100 किताबें मुझे दी थी। 100 किताबें मेरे घर से 2 दिन नहीं लगे। सबसे ज़्यादा ये पुस्तक जो है पसंद की गई। इसमें बच्चों को शब्द इंग्लिश के वर्ड्स को इस तरह से बताया गया कि उनको इजीली याद हो जाए। अभी इस पर काम चल रहा है, आने वाले समय में एक नई पुस्तक के रूप में आप इसको देखेंगे। अभी इस पर भी काम जारी है, क्योंकि लॉकडाउन में आपको समय मिला है, उस समय का यूटिलाइज कर लें। घर पे हैं, कुछ तो यूटिलाइज कर लो। तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ समय का, तो मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। अभी हाल में मेरी एक पुस्तक, चौथी पुस्तक है, सोचना तो पड़ेगा ही, अभी पब्लिश हुई है। 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन था, तो 10 फरवरी को मेरे को रिसीव हुई है। अच्छे प्रकाशक हैं, लेटेस्ट लाइक। दोस्तों एक पुस्तक मेरी अपनी, 2 पुस्तक मेरी अपनी जो है बड़ी फेवरेट हैं। और इस पुस्तक का रॉयल्टी का 20% मैं चैरिटी करूँगा। दोस्तों इसको भी एक बार पढ़ लें आप ज़िंदगी में। हो सकता है कि 110 थॉट्स आपके, मेरा प्रयास आपको कुछ काम आ जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों समय है, आपका अपना इंटरेस्ट के हिसाब से समय निकालिए और आप किताबों को पढ़िए। ये किताबें हैं जो मेरी फेवरेट हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद। आई लव माई इंडिया। थैंक यू वेरी मच।